हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो आज तक किसी भी औरत के साथ में नहीं रहा है। जब उसकी शादी एक लड़की से होती है तब उसे ये बात मालूम नहीं थी कि एक लड़की के साथ में कैसे रहा जाता है, इसलिए वो उस लड़की को ऊपर से नीचे देखता है। इसके बाद वो उस लड़की को छूकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ये आदमी लड़की के साथ सिर्फ अपने फिजिकल नीड्स पूरी किया करता है। इसके बाद ये आदमी इस लड़की के साथ में क्या करता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग मार्टिन को देखते हैं। वो एक शिकारी है जो कि बर्फीली ऊंची पहाड़ों में रहता है। वो इस पहाड़ी में अकेला ही रहता है। इसके घर के आसपास भी कोई इंसान नहीं रहते हैं। मार्टिन के पास काफी सारे भेड़ बकरियां हैं। इन जानवरों का ख्याल रखने के अलावा वो यहाँ पर भेड़ियों का भी शिकार किया करता है और उन भेड़ियों को मारकर उनकी खाल अपने पास रखता है। जब उसके पास बहुत सारे भेड़ियों की खालें हो जाती हैं तब वो उन खालों को नीचे शहर में जाकर बेचता है। इसी तरह शिकार करते हुए अब मार्टिन के पास बहुत सारी खालें जमा हो चुकी हैं, इसलिए वो इन्हें बेचने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे रात हो जाती है, इसलिए वो एक केव में आज की रात बिताता है। इसके बाद मार्टिन फिर से शहर की तरफ निकलता है। शहर पहुंचने के बाद मार्टिन मेयर से मिलता है। मार्टिन इस बार अपने लाए हुए खालों को काफी ऊंची कीमत में बेचना चाहता था। तब मेयर उससे पूछता है, तुमने इस बार दाम क्यों बढ़ा दिए? तब मार्टिन उससे कहता है, इस बार मेरे लाए हुए भेड़ियों की खाल की क्वालिटी काफी अच्छी है। मार्टिन की बातों को सुनने के बाद मेयर उसे पैसे देता है। कुछ देर के बाद बारटेंडर मार्टिन के पास में आता है और वो मार्टिन से कहता है, तुम्हारी उम्र शादी की हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़की तुम्हारे पास रहेगी तब तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन मार्टिन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब वो यहाँ से निकलता है। टाउन को पार करते समय उसे एक लड़की पास्कला मिलती है। पास्कला एक विधवा लड़की है, लेकिन पास्कला देखने में बहुत सुंदर है। मार्टिन और पास्कला जब एक दूसरे को देखते हैं तब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब ये लोग देखते ही देखते इंटीमेट हो जाते हैं। अब मार्टिन अपने घर में आ चुका है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद उसे पास्कला के साथ में बिताए हुए पल बहुत याद आने लगते हैं, जिसके वजह से मार्टिन ये फैसला करता है कि वो पास्कला से शादी करेगा। अब मार्टिन पास्कला के फादर से जाकर मिलता है। वो उनसे कहता है, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, जिसके बदले में मैं आपको कुछ पैसों के साथ साथ भेड़ियों की अच्छी क्वालिटी वाली खाल दूंगा। मार्टिन की बातों को सुनकर पास्कला के फादर शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद पास्कला मार्टिन के साथ में उसके घर में पहाड़ों पर चली जाती है, लेकिन मार्टिन बचपन से अकेला रहा है और उसे ये पता नहीं है कि एक औरत के साथ में कैसे रहती है। उसे पास्कला की जरूरतों के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। मार्टिन पास्कला के पास में जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होकर अपने फिजिकल नीड पूरी करता है और इसके बाद वो अपने काम में फिर से लग जाता है। लेकिन पास्कला मार्टिन की फीलिंग्स को समझती है और वो अब इसके साथ धीरे धीरे कोऑपरेट करने लगी है। लेकिन धीरे धीरे पास्कला की तबीयत बिगड़ने लगती है। यहाँ मार्टिन उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन पास्कला मार्टिन को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मार्टिन उसकी बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि उसे पास्कला के साथ में बिताया हुआ इतना समय नहीं हुआ है कि पास्कला इतने जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। इसका मतलब ये है कि पास्कला शादी से पहले से ही प्रेग्नेंट है। इसका मतलब साफ था, पास्कला और उसके फादर ने मार्टिन से झूठ बोला था। लेकिन इन बातों को जानने के बाद भी मार्टिन कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने होने वाले बच्चे और पास्कला का ख्याल रखने का फैसला करता है। यहाँ पर वो अपने बच्चे के लिए एक झूला तैयार कर रहा था। वहीं अब धीरे धीरे पास्कला की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो अब बेड पर आ चुकी है और अब पास्कला का डिलीवरी का भी टाइम आ चुका है। लेकिन डिलीवरी के दौरान पास्कला की मौत हो जाती है और उसका बच्चा भी मरा हुआ पैदा होता है। मार्टिन ये जानकर बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि बहुत वक्त बाद उसे कोई ऐसा मिला था जिसके साथ उसे रहने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मार्टिन दोनों की बॉडीज को कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वो यहाँ आकर गड्ढा खोद रहा था, लेकिन तभी उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर जो पुराने कब्र में स्टैचूज बने हुए थे वो उन स्टैचूज को तोड़ने लगता है। इसके बाद वह इन दोनों बॉडीज को पैक करके पास्कला के फादर के पास में जाता है और वो उसके पास जाकर ये बोलता है, तुमने मुझे पहले से ही प्रेग्नेंट लड़की दी है और तुम्हारी बेटी बीमार थी, तुमने मुझे ये बात भी नहीं बताई। पास्कला के फादर अपने सारे गुनाहों को बड़े आराम से कबूल करते हैं और वो कहते हैं, मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे इसलिए की थी क्योंकि तुम दोनों साथ में इंटीमेट हुए थे और मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी जो पहले से ही प्रेग्नेंट हो चुकी है, अगर उसका बच्चा होगा तब सभी को ऐसा लगेगा जैसे ये बच्चा तुम्हारा है, इससे समाज में मेरी बदनामी होने से बच जाती। पास्कला के फादर के इन बातों को सुनने के बाद मार्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है, तुम चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। पास्कला के फादर कहते हैं, मुझे 1 महीने का समय दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब मार्टिन फिर से अपने घर में आ जाता है। यहाँ पर वो अपने फिर से पुराने कामों में लग जाता है। असल में खेतीबाड़ी करके मार्टिन अपने बच्चे और पास्कला को बुलाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह समय गुजारते हुए अब 1 महीना हो चुका है। अब मार्टिन गन लेकर
पास्कला के फादर के पास में जाता है। वो यहाँ आकर उनसे पैसे मांगता है, लेकिन पास्कला के फादर के पास में पैसे नहीं थे, जिसके वजह से मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी पास्कला के फादर अपनी छोटी बेटी एडेला को यहाँ लेकर आते हैं और वो मार्टिन से कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम चाहो तब मेरी छोटी बेटी एडेला से तुम शादी कर सकते हो। इधर मार्टिन को पास्कला की बहुत याद आ रही थी और अकेलापन उसे खाए जा रहा था, इसलिए वो एडेला के सामने जाकर उसे ऊपर से नीचे पूरा देखता है। वो चेक करता है कहीं ये भी तो बीमार नहीं है। सारे चीजों को देखने के बाद जब एडेला उसे पसंद आ जाती है, तब वो एडेला से शादी करने का फैसला करता है। अगले ही दिन मार्टिन और एडेला की शादी करा दी जाती है, लेकिन वही दूसरी ओर एडेला को ऐसा लगता है जैसे मार्टिन के वजह से उसकी बड़ी बहन की जान गई है। उसे ये बात पता नहीं है कि उसकी बड़ी बहन पहले से ही बीमार थी। इधर मार्टिन एडेला को अपने घर ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एडेला के पास में उसके फादर आकर ये कहते हैं, एडेला तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुमसे बिना पूछे मार्टिन से तुम्हारी शादी कर दी। यहाँ पर वो कुछ जड़ी बूटी एडेला के हाथों में देते हैं और वो कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मार्टिन के साथ में नहीं रह सकती हो, तब तुम इन जड़ी बूटियों को खा जाना। असल में फादर एडेला को जहर दे रहे थे ताकि अगर फ्यूचर में मार्टिन के साथ में एडेला को अच्छा ना लगे, तब वो जहर खाकर अपनी जान दे सकती है। अब मार्टिन एडेला को लेकर पहाड़ों में जाता है, लेकिन एडेला के लिए ये सफर आसान नहीं था। मार्टिन इस सफर में उसकी बहुत हेल्प करता है। अब ये लोग घर में पहुंच चुके हैं। अब मार्टिन फिर से अपनी पुरानी आदत शुरू करता है। वो एडेला के पास में जाता था और अपनी फिजिकल नीड पूरी करता था। वो एडेला से बिना पूछे इसके साथ इंटीमेट होता था और इंटीमेट होने के बाद वो अपने कामों में लग जाता है। मार्टिन को अभी भी ये बात पता नहीं है कि एक औरत के साथ में कैसे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर एडेला को मार्टिन से बहुत नफरत है और उसकी नफरत बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मार्टिन उससे कोई भी बात नहीं करता है, जबकि एडेला को ऐसा लगता है मार्टिन ही उसकी बहन का हथियारा है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे एडेला उसे अपना दुश्मन समझती है। एक दिन मार्टिन एडेला से ये कहता है, मैं 4 दिनों के लिए शहर जाऊंगा, इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तब तुम मुझे बता सकती हो। एडेला कहती है, अगर मेरे पेरेंट्स तुमसे मिले तब तुम उन्हें बताना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मार्टिन एडेला को यहाँ पर अच्छे से रहने के लिए कहकर यहाँ से शहर की तरफ रवाना हो जाता है। अब रात हो चुकी है। वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, लेकिन उसे अकेले सुनसान जगह पर बहुत डर लग रहा था। इसके अगले दिन जब एडेला इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे कब्रिस्तान में 2 गड्ढे दिखाई देते हैं। इन 2 गड्ढों को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बहन प्रेग्नेंट थी। एडेला के मन में ये बैठ चुका था कि मार्टिन ही उसकी बहन का हथियारा है और इस कब्र के गड्ढे को देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है और अब वो मार्टिन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। अब 4 दिन बीत चुके हैं और मार्टिन वापस आता है। जब ये लोग खाना खा रहे थे, तभी एडेला मार्टिन से ये पूछती है, कब्रिस्तान में वो 2 गड्ढे किसके हैं? मार्टिन कहता है, वो कब्रें नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 गड्ढे हैं। मार्टिन की बातें एडेला को काफी अजीब लगती है, क्योंकि मार्टिन उससे सच्चाई छुपाता है। इसी बात को लेकर इन दोनों में काफी बहस होती है। तब मार्टिन एडेला से ये कहता है, तुम्हारी बहन के मौत का जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारे बहन के मौत का जिम्मेदार तुम्हारे फादर हैं, क्योंकि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट और बीमार थी। लेकिन इन सब बातों को जानते हुए उन्होंने तुम्हारी बहन की शादी मुझसे करवा दी और उनकी ही वजह से तुम्हारी बहन की मौत हुई है। लेकिन एडेला को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और उसे तो ऐसा लगता है जैसे मार्टिन ने ही उसकी बहन को मारा है। एक दिन एडेला को ये मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन इस खबर को जानने के बाद वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है। एडेला जब ये खबर मार्टिन को बताती है, तब मार्टिन को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब फाइनली मार्टिन का बच्चा होने वाला है, जिसकी वजह से वो बच्चे के लिए एक नया झूला तैयार करने लगता है। अब वो एडेला का बहुत ख्याल रखता है। अब मार्टिन एडेला से बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन इधर एडेला के लिए मार्टिन बस उसके बहन का हथियारा है, क्योंकि एडेला को ऐसा लगता है जैसे मार्टिन ने उसकी बहन और उसके बच्चे को मारा था, वैसे ही मार्टिन उसे भी मार देगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी है। इन जड़ी बूटियों को वो धीरे धीरे मार्टिन के खाने में मिलाने लगती है। मार्टिन इस दवा को खाता रहता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी बीच एक दिन मार्टिन शिकार करने के लिए जाता है। अब मार्टिन पहले से काफी कमजोर पड़ चुका है। यहाँ पर मौका देखकर एडेला यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। वो जंगल की तरफ भागती है, लेकिन उसका पैर मार्टिन के बिछाए हुए ट्रैप पर फंस जाता है, जो कि मार्टिन ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए बिछाया था। लेकिन एडेला का पैर इस ट्रैप में पड़ चुका था, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत बड़ा घाव हो जाता है। एडेला जैसे तैसे अपने ट्रैप को खोलकर यहाँ से आगे बढ़ती है, लेकिन लंगड़ाने की वजह से वो ज्यादा तेज अब नहीं चल पाती है और जंगल में ही कहीं गिर जाती है। जैसे ही मार्टिन घर पहुँचता है, तब उसे एडेला नहीं मिलती है। इसके बाद उसे एडेला की फिक्र होने लगती है। मार्टिन एडेला को जंगल में चारों तरफ ढूंढता है। तब एडेला उसे जंगल में काफी कमजोर हालत में मिलती है। मार्टिन उसे घर लेकर आता है। वो देखता है एडेला के पैरों में काफी बड़ा चोट हो चुका है। इसी बीच मार्टिन को ये पता चलता है कि एडेला
एडला का मिसकैरेज हो चुका है, यानी कि एडला जो भाग करके गई और यहाँ से जाने के बाद जंगल में गिर गई, जिसकी वजह से उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मार्टिन इसके बारे में एडला को कुछ भी नहीं बताता है। मार्टिन अब एडला का बहुत ख्याल रखता है। वो उसका इतना ख्याल रखता है कि एडला के पैरों का चोट बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। लेकिन एडला को अभी तक पता नहीं है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। इसी बीच एक दिन उसे ये पता चलता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बारे में वो मार्टिन को बताती है, लेकिन मार्टिन को इसके बारे में पहले से ही पता था, जिसकी वजह से वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है। मार्टिन को अब ये पता है कि एडला उसके साथ रहना नहीं चाहती है। इसलिए एक दिन मार्टिन एडला के पास में जाकर उससे ये कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। मुझे ये बात पता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब एडला ये समझ जाती है कि मार्टिन उसे आजाद करना चाहता है। इसके अगले दिन जब मार्टिन की आंखें खुलती है, तब वो देखता है एडला उसे छोड़कर जा चुकी है। मार्टिन को ये देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे अब साथ रहते हुए एडला से प्यार हो चुका था। लेकिन एडला उससे प्यार नहीं कर पाई। मार्टिन जब कॉफी पीने के लिए जाता है, तब उसे ये बात मालूम चलती है कि एडला उसे स्लो पॉइजन दे रही थी। यहीं पर उसे जहरीली बूटियां मिलती हैं। मार्टिन ये समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और अगर उससे कुछ हो जाएगा तब उसके भेड़ बकरियों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए वो अपने बाड़े में जाकर सारी भेड़ बकरियों को खोल देता है, ताकि ये जानवर जंगल में जाकर अपने दाने पानी का इंतजाम कर सके। इसके बाद मार्टिन बिस्तर में जाकर लेट जाता है। जैसे जैसे ऊपर ठंड बढ़ रही थी, मार्टिन की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और ऐसे में एक दिन मार्टिन की मौत हो जाती है। अगर एडला अपने फादर से खुलकर बात कर लेती, तब उसे ये बात मालूम चल जाती कि गलती उसकी फादर की है और शायद मार्टिन आज जिंदा होता। मार्टिन बचपन से ही शिकारी था, जिसकी वजह से उसने किसी के साथ भी समय नहीं गुजारा था। इसलिए उसे ये बात मालूम नहीं थी कि एक औरत के साथ में कैसे रहा जाता है। लेकिन वो चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन के यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती तो एडला की थी, जिसने मार्टिन को जरा भी नहीं समझा और न ही अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश की। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती